A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर, ठीक है। कोई जेट प्लेन है आपका, इधर फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर इस तरह का है मान, ठीक है। तो आपको इसकी स्पीड दे रखी है जो कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो कितना आता है, 200 मीटर पर सेकंड आता है बेटा। तो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। फ्लाई करता जा रहा है वो बिल्कुल एकदम, ये आपका ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 1.5 किलोमीटर हाइट पर। तो ग्राउंड से हाइट इसकी जो वर्टिकल हाइट है ग्राउंड से, ठीक है ना, ग्राउंड से इसकी वर्टिकल हाइट एच कितनी है, 1.5 किलोमीटर दे, ठीक है। हमने मान लिया 1.5 किलोमीटर गिवन है। ओके, सीधा सीधा प्लेन चल रहा है, ठीक है। horizontally, तो at what angle from the vertical should a gun be fired from the shell and muzzle speed दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड to hit the plane। तो यहाँ से कितने एंगल पर एक बंदूक से गोली चलाई जाए, at what angle this फायर, जिससे, क्योंकि ये ऐसे जाएगी ये भी, और ये कहीं जाके इस प्लेन से टकरा जाए, तो लग तो रहा है टकरा सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम उस प्लेन को ना उड़ा पाए, ठीक है। तो आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा मैंने लिख दिया था, आपको पिक्चर क्लियर है कैसे प्लेन उड़ रहा है, कैसे यहाँ से ये गोली देखो सीधी थोड़ी जाएगी, ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा ना, तो ये पैराबोला पाथ पे जाएगी, प्रोजेक्टाइल है कहीं यहाँ जाके टकराएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे टकराती है, व्हाट एंगल, कितनी एंगल रखें जिससे ये टकरा जाए, हर एंगल पे नहीं टकराएंगे बेटा। देखो बहुत ही एक पर्टिकुलर प्रिसाइज एंगल अपन अभी निकालेंगे, केवल उस एंगल पर जब आप गोली चलाएंगे ना तो वो प्लेन को जाके हिट करेगी, ठीक है। व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद द मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आपको मिनिमम हाइट भी निकाल देनी होगी जिसके ऊपर आप प्लेन चढ़ाओ, तो ये बहुत सिंपल है, आप इसकी मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पहुंच सकता है, ठीक है ना, वो आपको क्लियर होती है, कितनी होती है, v² बाई 2 जी याद हो आप। जब आप इसको बिल्कुल, तो अगर उस साइड से ऊपर प्लेन उड़ाओ तो टकराएगा, कभी भी ये उससे मतलब आप उसको नहीं उड़ा पाएंगे, ठीक है। बट वो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि आपको अभी थीटा कितना चाहिए, अगर आपको इस स्पीड से 1.5 किलोमीटर हाइट पर जाते हुए प्लेन को स्ट्राइक करना है, ठीक है। तो आपको ये थीटा कितना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो क्लियर है सबको अभी, बताइए जसवंत, प्रॉब्लम में तो डाउट नहीं है, हाँ वैष्णवी बिल्कुल बेटा। नहीं, आप रिलेटिव अप्लाई करिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है लेकिन आपका बेसिक इसमें रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड से भी कर सकते हैं आप, वो आप देखते हैं अभी आपने कैसे किया, ग्राउंड से भी बहुत सिंपल, ठीक है। बट दोनों की मोशन एक साथ देखनी है, देखते हैं चलो, ठीक है। प्रॉब्लम आपको क्लियर है जसवंत, आवाज नहीं है जसवंत आपकी, कहाँ रह गए आप बताओ। एक प्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टली, कितने एंगल पर यहाँ से गोली चलाएं आप, जबकि प्लेन आपके यहाँ पर था ऊपर जस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर इसने अपने ऊपर देखा है, ये भी लिखा हो, हॉरिजॉन्टली जा रहा है एयरक्राफ्ट एट व्हाट एंगल हिट द प्लेन ओवरहेड ऑफ एन एंटी ग्राफ गन, पास से जस्ट इसके ऊपर से देखता फिर ये गोली चलाता है। इसको इतनी भी समझ है, अगर ये ऐसे चलाएगा ना तो यहाँ नहीं टकराएगी इससे, क्योंकि ऐसे ऊपर चलाई गई तो सीधी लाइन पे जाएगी, प्लेन आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रिसाइज एंगल है, एग्जैक्ट एंगल जिस पर अगर गोली चलाओगे तो गोली इस प्लेन को कहीं ना कहीं टकराएगी। अरे जसवंत आ रही है आवाज, खुशी आप बताइए, प्रॉब्लम क्लियर है आपको। yes, हाँ, थीटा एंगल आपको निकालना है कि जिस पर कि वो स्ट्राइक करे, ठीक है। तो वो एंगल अपन देखेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, वैष्णवी ने सही चीज बताई है। देखो कैसे देखेंगे, कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा वो, तो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी स्ट्राइक करे, मान लो टी टाइम पर स्ट्राइक करता है, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सेस बोल दूँ तो इन दोनों का एक्स एक्सेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए कि नहीं, बताइए, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो ऐसे ही कर रखा है मैंने कि आपका ये आपका वही मैंने थीटा VB 600 यहाँ पे जाके कहीं स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो लेट स्ट्राइक्स आफ्टर टी टाइम, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल पे अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट से आपकी एक्स और वाई एक्सेस हो, ये आपकी एक्स है, ये आपकी ऊपर वाई है, ठीक है ना। तो ये बहुत गहराई में एनालिसिस कर रहे हैं बेटा अपन हर प्रॉब्लम का, जिससे हमें एक बुक एकदम पूरी तरह से तैयार हो हमारी, ठीक है। SC वर्मा भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, ठीक है, बट धीरे धीरे करेंगे, अभी हम NCERT पे फोकस कर रहे हैं, तो जितना हो गया सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस तरह से प्रोजेक्ट किया, तो टी टाइम पर अगर कोलाइड कर रहे हैं तो देखो टी टाइम पर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसका होना चाहिए,
तो टी टाइम पे तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती क्या, बताइए मुझे। टी टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी क्या, क्योंकि आपका टी तो कट जाएगा ना। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना चलेगा, ये कांस्टेंट स्पीड है, इसके पर कोई प्रोजेक्ट वो थोड़ी नहीं है, प्रोजेक्टाइल थोड़ी नहीं है, प्लेन तो सीधा सीधा जा रहा है एकदम कांस्टेंट। तो स्पीड इतनी है 200, तो टी टाइम में कितना जाएगा, वीपी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी नहीं जाएगा क्या। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। पिंकी बताइए, कोई डाउट है आपको, प्लेन कितना चलेगा टी टाइम में, जबकि टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। टी टाइम में कितना आगे जाएगा, इतना ही आगे जाएगा क्या, बताइए बेटा। यस सर। और ये कितना आगे जाएगा पिंकी टी टाइम में, आप बता सकते हैं ये कितना आगे चले टी टाइम में, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो। VB sin theta into T। वेरी गुड बेटा, क्यों, क्योंकि वीबी साइन थीटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इस डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेरेशन नहीं है। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन किससे कवर होगी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, वाई से कोई लेना देना नहीं है जब मैं एक्स में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कह रहा है कोलाइड करता है, तो टी टाइम पर इनके एक्स कोऑर्डिनेट मैंने इक्वल कर दिए। एक्सलरेशन दोनों का ही नहीं है टी टाइम में, एक ही, दोनों का इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 0 पे था। ठीक है ना, दोनों का इनिशियल कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 पे था, तो चेंज इन कोऑर्डिनेट वेलोसिटी इनटू टाइम, या सेकंड इक्वेशन से समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अलोंग द x एक्सिस आपका एक्सलरेशन 0 है। ठीक है, तो अलोंग द x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, velocity of plane with respect to ground into time is equal to vp sin theta into time। तो sin थीटा कितना आ जाएगा, vp अपॉन vb। तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 200, आपका ये कितना है 600 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ये आगे कैलकुलेटर से करा है मैंने आंसर लाने के लिए, आप थोड़ी नहीं कर सकते, आप कहाँ छोड़ेंगे, साइन इनवर्स 1/3 पर होगा। और अगर आपको ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है तो फिर साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू बताएगा, नहीं तो कैसे निकालें। ठीक है, फिर वो साइन इनवर्स 1/3 अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 19.5 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए जस्ट ऊपर प्लेन देखा, गोली मारनी है इसको, तो वर्टिकल से कितना एंगल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल से आपको कितना एंगल रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो मैक्सिमम हाइट बाय द शेल कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, अब वो चेक करो आप। ठीक है, अब वो चेक करो कि इसने सेकंड पार्ट क्या पूछा था, देखो एक बार सेकंड पार्ट पूछा था इसने, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई फॉर द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो जितना ऊपर आ सकता है उसके भी ज्यादा ऊपर वो फ्लाई करे, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, देखो मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बट ध्यान से देखो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कि थीटा वर्टिकल से बेटा, तो ध्यान रखना कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्शन एंगल वर्टिकल से देता है। ठीक है ना, तो आपके जो भी फार्मूले है ना, रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैक्सिमम हाइट के, उस सब में थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा आपको रखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू डाल दो, देखो थीटा 19.5 या 19 कुछ डाल दो। ठीक है, तो मैं इस तरह से इस एंगल पर अगर फेंकोगे, देखो इसको बोलना चाहिए था कि एंगल वही रख रहा है। ठीक है, इसने बोला नहीं क्या, एट व्हाट मिनिमम हाई एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू प्लेन एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। तो ये इसको बोलना चाहिए था कि ये जो पहले आपने एंगल कैलकुलेट किया है ना, ये वही प्रोजेक्शन एंगल रख रहा है, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वही एंगल आपको रखना है, तो फिर आपकी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बट उस फार्मूले में थीटा विद हॉरिजेंटल है, यहाँ पर वर्टिकल से दे रखा है, तो हॉरिजेंटल से कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू रख दो 19 जो भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। तो प्लेन मस्ट फ्लाई अबाउट 16 किलोमीटर, ये मीटर में आया, किलोमीटर में कन्वर्ट किया, टू अवॉइड बीइंग हिट। ठीक है, कोई डाउट बेटा इस प्रॉब्लम में, एक तो पहले हमने थीटा निकाला जिस पर की कोलिजन होगी, और वही थीटा रखते हुए अगर प्रोजेक्ट करोगे तो मिनिमम कितनी हाइट के ऊपर उसको उड़ना पड़ेगा कि कोलिजन अवॉइड हो जाए, तो वो हाइट भी हमने निकाल दी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
ठीक है भूमि, आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको? यहाँ तक बात क्लियर है? जसवंत आप बताओ। ओके बेटा, भूमि वेरी गुड। जसवंत आप बताओ।